तो ये है मेरी मामी और इनका नाम आप नाम का क्या करेंगे, आप इनके काम देखिए। अरे दीदी, आपने उस दिन जो मॉल में साड़ी देखी थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम मैं बुध बाजार से उठा के लाई, वो भी बहुत सस्ते में। अच्छा, घर जाके ना मुझे फोटो भेजना उसकी। हाँ बिल्कुल भेज दूंगी। मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। हाँ बेटा जाओ। दीदी, आपको सच में लगता है कि ये ट्यूशन ही गई है? हाँ भाभी, ट्यूशन ही गई है वो। पक्का? देख लो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आजकल के बच्चे मतलब कि ऐसे कपड़े पहन के पढ़ने लिखने जाएंगे। कैसे कपड़े भाभी? जीन्स ही तो पहनी थी उसने। अरे क्या मतलब जीन्स ही पहनी थी? आगे से आपने देखा नहीं कितनी फटी फटी सी जीन्स थी वो। हाँ भाभी, आप कह तो सही रहे हो। इनको ना मैं भी समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये बच्चों को ना फैशन के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। वो जो पूरी सिली हुई जीन्स होती है ना, वो 1000 की आती है और ये फटी वाली 2000 की। पर फिर भी इतनी महंगी महंगी ना ये फटी हुई जीन्स उठा लाते हैं। अरे हाँ हाँ, वो सब तो मुझे पता है, क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसे फटे फटे कपड़े उठा के ले आती है, वो भी इतने महंगे महंगे। लेकिन मैं तो उसको बिल्कुल नहीं पहनने देती, क्योंकि ऐसे बच्चे ना कैरेक्टरलेस होते हैं। अगर वो मुझे एक बार बोलती है ना कि मम्मी मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, तो कान के नीचे एक थप्पड़ बजाती हूँ उसे, बिल्कुल नहीं पहनने देती मैं। पर भाभी, अब बच्चों को इतना रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा हक है उन्हें मारना पीटना, डांटना धमकाना। क्यों? बच्चे गलती करेंगे तो हम उन्हें मारे पीटेंगे नहीं? मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल अच्छे संस्कार दे रखे हैं। घर में जब भी रहती है सूट पहन के रहती है, बाहर बिना दुपट्टे के नहीं निकलती। इतनी संस्कारी है मेरी बेटी। और इसको देख लो दीदी, आपने कंट्रोल में करके नहीं रखा। देखो कैसे फटी फटी जींस पहन के गई है। हाँ भाभी, आप कह तो सही रहे हो। मैं भी ना समझाऊंगी आज उसको, लेकिन आप टेंशन मत लो, वो ना ट्यूशन ही गई है, मैं जानती हूँ। अरे कैसे पता है आपको? कभी आप उसके ट्यूशन में गए हो? कभी जाके पता किया है कि कब वो ट्यूशन जाती है, कब आती है, रास्ते में किसके साथ जाती है, ट्यूशन में किस टाइम तक रहती है, किस टाइम तक नहीं रहती है? आपको क्या पता है? आपको कुछ भी नहीं पता। दीदी, आप बस बच्चों के प्यार में अंधे हो रखे हो। मैं तो कह रही हूँ एक बार जाओ और ट्यूशन में पता करो, ठीक है? हाँ भाभी, अगर आप कह रहे हो ना तो मैं एक बार जरूर पता करूंगी। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। अरे दीदी देखो, मैं बार बार आपको यही समझाऊंगी कि आप भी अपनी बेटी को कुछ अच्छे संस्कार दो, कुछ अच्छी चीजें सिखाओ। अब मेरी बेटी को आप देख लो, वो इतनी संस्कारी है कि वो इधर उधर के कपड़े तो छोड़ो, वो सूट सलवार के अलावा कुछ भी नहीं पहनती। जींस की तो बहुत दूर की बात है। सही कह रहे हो आप भाभी, मैं ना आज उसे जरूर समझाऊंगी। हाँ बिल्कुल, सिखाना भी चाहिए आपको। वो देखो, देखो क्या कर रही है। कैसा जमाना आ गया है। देखो कितनी अश्लील, कितनी बेशरम लड़की है ये। मतलब हद होती है। कैसे बाइक से लड़के के साथ उतरी और छोटे छोटे निक्कर पहन रखे हैं और अब जींस डाल रही है। ऐसे करती होगी आपकी बेटी ज्योति भी। लेकिन भाभी, ये है किसकी लड़की? लग तो मुझे वो शर्मा की लड़की रही है, क्योंकि इतनी अश्लील और बेशरम वो ही है। लेकिन भाभी, ये इधर क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों आ रही है। अब इतने संस्कार तो है नहीं इसमें कि आके हमसे नमस्ते कर ले। भाभी, आपकी संस्कारी लड़की। हाय मम्मी। हेलो बेटा। इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? और इन्हें देखिए, ये है मेरी दूर की रिश्तेदार, जिनका मुझे कोई अता पता नहीं। अरे आप? नमस्ते जी, नमस्ते। और बताइए क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अचानक ही आ गए आप बिना बताए? अरे वो मैं अपने यही पास में बहन की बुआ के चाचा के ताऊ के लड़के की शादी में आई थी, तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन रुकी हूँ तो आपसे भी मिलती चलूं। हाँ, बहुत सही किया आपने। आइए बैठिए। हाँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए आपको आए हुए। पिछले ही हफ्ते तो आई थी आप। हाँ,
हाँ वही तो। हाँ ज्योति, हाँ मम्मी, जरा बाहर आ, देख कौन आया है। आती हूँ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे नहीं नहीं, बस करो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत मॉडर्न ख्यालातों की हूँ, बैठ जाओ। ये क्या, मैंने तुम्हें मना किया और तुम मान भी गई, मैंने तुम्हें रोका और तुम रुक भी गई। बेटा ये नया और पुराना, मॉडर्न और रिस्पेक्ट अपनी जगह है। बड़ों की रिस्पेक्ट और इज्जत तो करनी चाहिए ना। मैंने रोका तो क्या हुआ, तुम्हें तो पैर छूने चाहिए थे ना, क्यों बहन जी? बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की करो, अपने माँ बाप का नाम बहुत रोशन करो। लेकिन हाँ, उस ऑनलाइन क्लास वाली श्वेता की तरह नहीं, समझ गई? और बेटा सब बढ़िया? जी आंटी जी। बेटा ज्योति, यही मैनर्स है तुम्हारे, मतलब यही सीखा है तुमने? तुम्हें बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी नहीं आती? यहाँ पे तुम्हारे बड़े बैठे हैं और तुम्हारे साथ बात करने बैठे और तुम फोन में लगी हो। हाँ, यही सीखा है तुमने? बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ठीक है। ज्योति, आंटी बहुत देर से आई हुई है, जा एक बढ़िया सी चाय बना के लिया। ये आजकल के बच्चे भी ना, जब तक इनको दो डांट ना लगाओ ये सुनते ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने तुम्हारी बेटी को डांट दिया? अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे आपके बच्चे, मेरी बेटी आपकी बेटी, आप बिल्कुल डांट सकती हैं, पूरा हक है आपका। चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो आएगी 2-4 डांट और लगा दूंगी। इसको तो चाय में मिर्ची डाल के पिलाऊंगी, आई बड़ी रिस्पेक्ट सिखाने वाली। अरे दीदी, आप अचानक ही आ गई और बताया भी नहीं। हाँ तो अपने घर में आने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा क्या मुझे? अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं। अंदर क्या हो गया दीदी, आप थोड़ा परेशान लग रहे हो? क्या फर्क पड़ता है भाभी आपको, और आपको बता भी दूंगी तो कौन सा आप मेरी मदद कर दोगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, अब बताओ तो सही, हुआ क्या? भाभी अब क्या बताऊं आपको, मेरे सर पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। कैसे घर में शादी करा दिया आपने मेरी। एक तो वैसे इनकी सैलरी इतनी कम थी, ऊपर से जॉब भी चली गई। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन, खर्चे तो हमारे सर पे हैं। और वैसे भी मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, आपकी तो इतने अच्छे घर में शादी हुई है ना, मेरा भाई इतने अच्छे से रखता है आपको, ठाट बाट में रहते हो आप तो। कितने लाडों प्यार से पली भड़ी थी मैं इस घर में, और आपने यहाँ के कब्जा जमा लिया है। मेरी शादी करा ली ऐसे घर में। वैसे भाभी, भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, और आपकी सारी बातें मानते हैं। आप ही तो मेरी इकलौती भाभी हो और मैं आपकी इकलौती ननंद हूँ। आप मेरी मदद करोगे ना? हाँ। आप भैया को बोलना कि इनकी ना जॉब लगवा देंगे अच्छी सी जगह पे, और हो सके तो थोड़ी बहुत पैसे से भी मदद कर देंगे। आप बोलोगी ना तो भैया जरूर कर देंगे, क्योंकि भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आपकी सारी बातें मानते हैं भाभी। ठीक है, तुम्हारे भैया जैसे ही आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। वैसे भाभी, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, तुम रह सकती हो। हाँ सही कह रहे हो आप। वैसे मैं पूछ क्यों रही थी, घर तो मेरा ही है। भाभी, एक कप चाय पिला दोगी प्लीज?
सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आई। थैंक यू भाभी। भाभी, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा चाय के साथ, कुछ चटपटा सा? हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आई। ठीक है भाभी। ये लो दीदी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा भाभी, आज खाना ना मेरी पसंद का बनाना, बहुत भूख लग रही है। हाँ ठीक है दीदी, बताइए क्या बनाऊं? शाही पनीर, मटर पनीर, आलू गोभी, चाप, पराठा और रोटी भी बना लेना, चावल, पुलाव और मीठे में खीर। बस इतना काफी है वैसे। ठीक है दीदी, बना दूंगी। हाँ तो बना दो ना जाके, बैठे क्यों? बहुत भूख लग रही है भाभी। हाँ हाँ ठीक है, बनाती हूँ। अच्छा भाभी, ये कप ले जाते, गिर जाएगा यहाँ से। दीदी, खाना रेडी है, बन गया। आओ भाभी, बैठो ना। वाओ भाभी, आपका सूट कितना अच्छा लग रहा है। पता है, ये कलर ना मुझे बहुत पसंद है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं इस कलर का सूट लूं, लेकिन आपको पता ही है कि उनकी जॉब चली गई, तो मैं ले ही नहीं पाई। देने का नहीं बोलेगी क्या? हाँ तो ठीक है दीदी, आप ये सूट रख लो, आपको इतना ही पसंद है तो। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं किसी की चीजें नहीं लेती। आपने मुझे नया दिला देना, सेम ऐसा ही। ठीक है, मैं आपके लिए नया लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। भाभी, आपके इयररिंग्स कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारे भैया ने गिफ्ट किए थे। वाओ भाभी, भैया कितने अच्छे हैं, आपको इयररिंग्स गिफ्ट करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। भाभी, आप ये इयररिंग्स मुझे दे दो, भैया तो आपको दूसरे दिला देंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, रख लो तुम। वाओ भाभी, थैंक यू, आप कितने अच्छे हो भाभी। वाओ भाभी, ये कंगन, ये भी भैया ने दिए थे क्या? नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी ने दिए थे, मेरे मायके से मिले थे। भाभी, आप मेरे को सूट तो दोगे इस कलर का ही, और ये उसके साथ मैच हो जाएंगे। आप ये कंगन मुझे दे दो। अच्छा, अब ठीक है, लो। गोल्ड के हैं? हाँ। वाओ भाभी, थैंक यू, आप कितने अच्छे हो। वाओ भाभी, ये रिंग, ये किसने दिया आपको? ये तुम्हारे भैया ने गिफ्ट की थी हमारी एनिवर्सरी पे। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है। गोल्ड की है क्या? हाँ। भाभी, ये रिंग आप मुझे दे दोगी? भैया तो आपसे कितना प्यार करते हैं, ऐसी बहुत सारी रिंग आपको लाके दे देंगे। ठीक है, लो, रख लो। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हो ना, आप इकलौती भाभी हो मेरी। एक आप ही तो हो जो मेरा दुख और दर्द समझती हो। वैसे भाभी, आपके पास तो ऐसी बहुत सारी ज्वेलरीज होगी ना? हाँ, ज्यादा तो नहीं, बट मेरे लिए काफी है। चलो ना भाभी, मुझे दिखाओ ना आपके पास क्या क्या है, प्लीज। अच्छा, चलो ठीक है। मामी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना तो मैं ही आपके घर आने वाली थी। मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्यों, क्या हो गया, बताओ मुझे। अरे आप पहले आप बैठिए और चाय पानी दीजिए, मैं लेकर आती हूँ, फिर बताती हूँ। लो दीदी पानी। हाँ भाभी, बोलो, क्या बात थी। हाँ बेटा, तुम उधर जाना। दीदी देखिए, ज्योति पे ध्यान दीजिए, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, कुछ पता भी है आपको? कॉलेज के बहाने कहाँ कहाँ जाती है। देखो दीदी, मैं तो ये कहती हूँ कि इसकी उम्र हो चुकी है, तो कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा दो। मैं तो कहती हूँ कि आप कहो तो मैं ही लड़का देख लेती हूँ, वरना अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या ही इज्जत रह जाएगी समाज और परिवार में। आप खुद ही सोचो, लड़की बड़ी हो रही है, लड़की जाता है, और आजकल का जो जमाना तो आप देख ही रहे हो ना। देखो दीदी, बहुत हो चुकी है इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसकी ना शादी करवा दो। लड़की जाता है, अब मेरी तरह आपके लड़के तो है नहीं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, किसको मुंह दिखाओगे, है ना? तो बस मेरी बात मानो और करवा दो। अरे ये सब क्या है, और ये कौन है शुतुरमुर्ग सी? अरे मम्मी, ये आपकी बहू है, हमने शादी कर ली, वो भी भाग के। क्या? लगता है मम्मी जी को सुनाई नहीं देता, कान खराब है इनके। सही है, 2-4 गालियां भी दूंगी तो सुन नहीं पाएंगी। मम्मी जी, बहू हूं मैं आपकी। टूरू लव करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। कॉलेज से भाग भाग कर मिलने आता था आपका लड़का, और मैं घर से बहाने बनाकर। भगवान, क्या कर दिया तूने, ये कुत्ते कमीने, करम जले नास पीटे, नाक कटवा दी तूने तो हमारी। मर जा तू, थोड़ी देर बाद आ जाता हरामजादे, इज्जत तो बच जाती इनके सामने। चलो वैसे तो ये हमारा घर परिवार ही है, ये किसी को नहीं बताएंगे, क्यों दीदी? अरे कुत्ते कमीने, थोड़ी तो शर्म कर लेता, नाक कटवा के रख दी, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलो बेबी, हम चलते हैं, ये तो पागल होगी बुढ़िया। अरे दीदी, अब अपने ही बच्चे हैं, अगर वो गलती करेंगे और अगर उन्हें हम माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब उनको ऐसे घर से तो नहीं निकाल सकते ना, हमारे ही बच्चे हैं, अपनाना तो पड़ेगा ना। दीदी वो छोटे हैं, वो तो गलती करेंगे ही, हम तो बड़े हैं ना, हमें तो माफ करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? कुलदीप इधर आ, तू इधर आ, यहाँ बैठ, आजा, ये है मेरा राजा बेटा। बेटा देख, तेरे बड़े भाई ने तो मेरी नाक कटवा दी, तेरे पापा की भी, मेरी भी, हम समाज में क्या ही मुंह दिखाएंगे? तू तो ऐसा नहीं करेगा ना बेटा? अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं इन सब चक्करों में नहीं हूँ। अगर आप शादी कराओगे तो करूंगा, अगर आप नहीं भी कराओगे ना तो कुंवारा मर जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। और वैसे भी 36 आएंगी, 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी लेकर आएंगी। देख ले निकम्मे, सीख इससे कुछ। और मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं भोले बाबा का भगत हूँ, ऐसे काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जब आप बागी। अच्छा भाभी, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना और अपनी बहू का भी। नमस्ते मामी जी। चलो अच्छा हुआ शादी कर ली, शादी ब्याह का खर्चा भी बच गया, बहू आ गई फ्री में। अरे भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे दीदी, कैसे आना हुआ? मामी जी नमस्ते। अरे भाभी, एक खुशखबरी देनी थी आपको। हाँ बताइए। ज्योति ने ना सीरियल के लिए ऑडिशन दिया था और इसका सिलेक्शन हो गया है, वो भी लीड कैरेक्टर के लिए। अब ये मुंबई चली जाएगी। देखो दीदी, ये सब मुझे तो सुन के खुशी नहीं हुई। अरे दीदी, लड़की जाता है, ये आपको पता है? ये फिल्मों की लाइन, सीरियल्स की लाइन कितनी गंदी होती है। लड़की ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के कैसे उसमें डांस करती हैं, कैसे एक्टिंग करती हैं, मटक मटक के दिखाती हैं,
ये सब करवाओगे क्या आप अपनी बेटी से? मेरे तो 2 बेटे हैं, मैं तो उनको बिल्कुल भी इस लाइन में ना जाने दूं। पता नहीं आप कैसे इसको भेज रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी अपनी बेटी को? मेरे 2 लड़के हैं, चलो बड़े वाले ने गलती कर दी, मैंने उसे एक बार माफ कर दिया, लेकिन छोटा वाला बेटा मेरा बिल्कुल हीरा है, हीरा। उसकी जैसी औलाद तो पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। अगर मैं एक बार बोलूँ ना कि तू पानी मत पी, तो वो पानी को हाथ तक नहीं लगाता, इतना संस्कारी है मेरा बेटा। और आप अपनी बेटी पे रोक टोक भी नहीं लगा सकती। आप उसको सीरियल में भेज रहे हो मुंबई। अभी तक तो इतने कपड़े पहनती थी, अब तो पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। मम्मी कहते ना अरे ये सब क्या है? और ये कौन है? लगता है तुम्हारी माँ अंधी है, शादी करके लाया मुझे। क्या? हाँ मम्मी, मैंने शादी कर ली, इससे भगा के लाया हूं मैं इसको। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। दोनों भाई निकम्मे निकले। मेरी नाक तूने भी कटवा दी, अब मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी भगवान। पता नहीं भगवान मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। अरे कुत्ते, कमीने, नाक पीटे, निकम्मे, मर क्यों नहीं गया तू? अरे दीदी मैं क्या बताऊं, इनने तो मेरी नाक कटवा दी। मेरे तो दोनों बेटे एकदम नालायक निकले। अरे कुत्ते, तेरे को भी क्या इसी टाइम पे लेकर आना था? थोड़ी देर बाद नहीं ला सकता था? कम से कम इज्जत तो बच जाती। पर वैसे ये हमारे परिवार वाले हैं, बाहर जाके तो कुछ नहीं बोलेंगे। तूने तो कहा था कि तू इन सब चक्करों में नहीं है। जहाँ तेरी मम्मी कहेंगी वहाँ तू शादी करेगा। 36 आएंगी, 36 जाएंगी, पर तेरी वाली तेरी मम्मी लाएंगी। तूने तो ऐसा कहा था, फिर क्यों उठा लाया इस लड़की को? हाँ तो कर ली, जो बड़ा करेगा वही तो छोटा करेगा ना। उसने शादी करी तब तो आपने उसको कुछ कहा नहीं, अब मैंने कर ली तो आप इतना सब बोल रहे हो। और वैसे भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने उसको अपनाया है तो मुझे भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है? चलो बेबी हम चलते हैं। अरे भाभी आप चुप हो जाओ। और हाँ हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना और अपनी दोनों बहुओं का भी ध्यान रखना। भाभी हम चलते हैं, क्योंकि हमको ज्योति की फ्लाइट की टिकट भी तो बुक करनी है मुंबई जाने के लिए। चल ज्योति। मामी जी नमस्ते। अच्छा हुआ शादी कर लाया भगा के, इसका भी खर्चा बच गया।